हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्ट्रल डायमेंशन। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी एस्ट्रोलॉजिकल प्लेसमेंट्स जो अगर आपके चार्ट में हो या आपके पार्टनर के चार्ट में हो तो आप उन्हें चेक कर सकते हैं कि पार्टनर का नेचर बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव और मैनिपुलेटिव हो सकता है। अब यहाँ पे जो ऑब्सेसिव और मैनिपुलेटिव शब्द हैं ये बहुत वेगली यूज़ नहीं हुए हैं। ऑब्सेसिवनेस और मैनिपुलेशन का एक बहुत ज़्यादा मेजर हम एक एरिया डिस्कस करने वाले हैं रिलेशनशिप के अंदर, जहाँ पे आपको ये फील होगा कि जो पार्टनर है अगर उनकी बात ना मानी जाए तो वो कोई ना कोई तरीका निकाल लेते हैं आपको अपनी बात को मनवाने का, आपको मैनिपुलेट करने का। कभी वो इमोशनल मैनिपुलेशन यूज़ कर सकते हैं, कभी वो मेंटली कुछ ऐसे गेम्स आपके साथ खेल सकते हैं जिसकी वजह से आप उनकी बात मान लें। तो ये गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के चार्ट के अंदर वैलिड रहने वाला है। और हमेशा याद रखिए, जब भी हम ऑब्सेशन या मैनिपुलेशन की बात कर रहे होते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ों को देखना है: राहु, मून, स्कॉर्पियो। इसके अलावा जितने भी प्लैनेट्स हैं वो आपको तरीका बता सकते हैं मैनिपुलेशन का या ऑब्सेशन का। वो आपको एक्सटेंट बता सकते हैं कितना मैनिपुलेटिव इंसान है या ऑब्सेसिव इंसान है। वो आपको जरिया बता सकते हैं कि वो क्या क्या चीज़ें यूज़ करेंगे, उनका वेपन क्या है ऑब्सेसिव होने में या मैनिपुलेट करने में। लेकिन ऑब्सेशन जो प्योर कोर वैल्यू है ऑब्सेशन की और मैनिपुलेशन की, वो सिर्फ और सिर्फ आपको राहु, मून और स्कॉर्पियो ही दिखाएगा। अब पहले ये समझते हैं वो प्लेसमेंट्स कौन सी हैं जो अगर आपके चार्ट में हैं तो ये इंडिकेशन है कि आपके पार्टनर ऑब्सेसिव हो सकते हैं, मैनिपुलेटिव हो सकते हैं। तो सबसे पहले ये आपको अपने चार्ट में देखना है और ये हम देख रहे हैं जिससे आपको पता चलेगा कि आपके पार्टनर, लाइफ पार्टनर की बात है, वो ऑब्सेसिव हो सकते हैं। सबसे पहला, कनेक्शन ऑफ 7th हाउस विद राहु और स्कॉर्पियो एंड वीनस इन वाटर साइन। या तो आपका जो वीनस है वो वाटर साइन में हो, ये एक क्राइटेरिया है। दूसरा क्राइटेरिया है आपका जो 7th हाउस है उसका कनेक्शन या तो राहु के साथ हो या स्कॉर्पियो के साथ हो। जैसे कि 7th हाउस में स्कॉर्पियो का साइन है, या 7th हाउस का जो लॉर्ड है वो स्कॉर्पियो के अंदर है, या 7th हाउस के अंदर जो आपका प्लैनेट है उसका कनेक्शन स्कॉर्पियो के साथ समहाउ बन रहा है, या राहु के साथ बन रहा है, या 7th हाउस के अंदर राहु है, या राहु स्कॉर्पियो के साइन में 7th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है। तो कुल मिला के दो बातें हैं, या तो 7th हाउस का कनेक्शन राहु और स्कॉर्पियो के साथ हो प्लस वीनस वाटर साइंस में हो। रीजन, वीनस जब भी वाटर साइन में होगा, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसीज, इन सभी साइंस के अंदर जो वीनस है वो जो इंसान का लव जताने का तरीका है वो कंट्रोल के अंदर आ जाएगा, पोजेसिवनेस के अंदर आ जाएगा, जेलेसी के अंदर आ जाएगा। और 7th हाउस में अगर ये कंडीशंस हैं जो मैंने बताई हैं तो वो जेलेसी और पोजेसिवनेस, ऑब्सेशन और मैनिपुलेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। दूसरा, 7th जो लॉर्ड है उसका कंजंक्शन हो मून एंड राहु के साथ, तो अगेन वही चीज़ है। 7th जो आपका लॉर्ड है या तो वहाँ पे मून और राहु हो, या 7th हाउस का कनेक्शन मून और राहु के साथ हो, या उन दोनों का एस्पेक्ट हो 7th हाउस के ऊपर, तो चांसेस हैं कि जो आपके पार्टनर हैं वो मैनिपुलेटिव हैं, ऑब्सेसिव हैं। ये ऐसी कुछ कंडीशंस हैं जो अगर आपके चार्ट में फुलफिल हो रही हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपके जो पार्टनर हैं, चाहे वो फीमेल हो या मेल, ऑब्सेसिव है, मैनिपुलेटिव हैं। वीनस, राहु, मून एक साथ अगर 7th हाउस में है तो भी यही कंडीशन है। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से ये चीज़ प्ले आउट हो रही है कि अगर एक तो स्कॉर्पियो के साइन के अंदर या तो आपका वीनस हो या वाटर साइंस में वीनस हो, या अगर मून भी आपका वाटर साइंस के अंदर है प्लस उसका कनेक्शन 7th हाउस के साथ है, और 7th हाउस के अंदर ही राहु का कंजंक्शन हो रहा है कहीं ना कहीं, या 7th हाउस का जो लॉर्ड है उसका कनेक्शन इन 3 प्लैनेट्स के साथ बन रहा है कहीं ना कहीं, तो चांसेस हैं कि जो पार्टनर है वो ऑब्सेसिव है। या आप D1 में भी देख सकते हैं, D9 में भी देख सकते हैं, दोनों के अंदर ये वैलिड है। सेकेंड जो पार्ट है वो आएगा, ये कैसे चेक करें कि आप मैनिपुलेटिव हैं और आप ऑब्सेसिव हैं। और ये कुछ ऐसी प्लेसमेंट्स है जहाँ पे पहले इंसान विक्टिम होगा, बाद में विलन बनेगा। कैसे? पहले आपको मैनिपुलेट किया जाएगा, पहले आपको ब्लैकमेल किया जाएगा, पहले आपको लाइफ में ऐसी सिचुएशन मिलेगी जहाँ पे दूसरों के ऑब्सेशन की वजह से या दूसरों के मैनिपुलेशन की वजह से आपका नुकसान होगा, और फिर आप धीरे धीरे इन चीज़ों को सीखना स्टार्ट करेंगे और यही टैक्टिक्स आप यूज़ करेंगे अपनी लाइफ में दूसरों को मैनिपुलेट करने के लिए, और आप खुद ऑब्सेसिव हो सकते हैं, खुद एक एक्सटेंट तक आप किसी चीज़ के एडिक्ट हो सकते हैं। तो एडिक्शन के लिए भी इन्हीं 3 प्लैनेट्स को देखा जाता है। तो बेसिकली वो प्लेसमेंट्स कौन सी है? मून इन वाटर साइंस, 2 या 2 से ज़्यादा प्लेसमेंट 8th हाउस में या स्कॉर्पियो के साइन में, ये पहली कंडीशन है। अगर आपका मून वाटर साइंस में है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीस, और 2 या 2 से ज़्यादा प्लैनेट 8th हाउस में है, या स्कॉर्पियो के साइन के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा प्लैनेट हैं, तो आप
पूरे पूरे चांसेस हैं लाइफ में किसी पॉइंट पे आप ऑब्सेसिव हो जाएंगे, मैनिपुलेटिव हो जाएंगे, किसी चीज़ के एडिक्ट हो जाएंगे और वो एडिक्शन आपको इतना वल्नरेबल कर देगा कि आप उसके लिए दूसरों को मैनिपुलेट करना स्टार्ट कर देंगे और ऑब्सेसिव हो जाएंगे। दूसरा, स्कॉर्पियो असेंडेंट हो आपका, राहु 12th हाउस के अंदर हो और मून का कनेक्शन कहीं ना कहीं 12th हाउस या पाइसिस के साइन से बन रहा हो, तो यहाँ पे ये एक और कंडीशन है कि मतलब आप ऑब्सेसिव हो सकते हैं, मैनिपुलेटिव हो सकते हैं। और अगेन ये चीज़ें इंसान डायरेक्टली अपने अंदर डेवलप नहीं करता है, ये टाइम के साथ आती हैं। आपकी लाइफ का सिचुएशन, लाइफ की एनवायरनमेंट ऐसी होगी कि आपको ऑब्सेसिव बना दिया जाएगा। या तो आप किसी फियर के एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, किसी ऐसी एनवायरनमेंट के अंदर है जहाँ पे आपको खुल के जीने नहीं दिया जा रहा है, तो आप हर वक्त अवेयर हैं और वो अवेयरनेस कहीं ना कहीं कंट्रोल एंड कंट्रोल के बाद ऑब्सेशन के अंदर कन्वर्ट होती है। क्योंकि ऑब्सेशन हमेशा पहले कंट्रोल का सहारा लेता है। पहले इंसान को आदत होगी सब कुछ खुद करने की, पूरा कंट्रोल अपने हाथ में रखने की, और उसके बाद जब कोई और इंसान वो कंट्रोल के अंदर हल्का सा भी आने की कोशिश करेगा, वहाँ से वो ऑब्सेशन में कन्वर्ट होता है कि नहीं, जो मैं काम कह रहा हूँ वैसे ही करो, जैसे मैंने कहा है वैसे ही करो। तो ये ऑब्सेशन धीरे धीरे फिर मैनिपुलेशन में आएगा कि आप कोशिश करेंगे कि नहीं, मेरे हाथ में ही कंट्रोल रहे। तो ये जो चीज़ें हैं ये पहले विक्टिम से स्टार्ट होती हैं, फिर वो आपको विलन तक लेकर जाएंगी। तीसरा, राहु और मून एक साथ हों 12th हाउस में या 8th हाउस में, ये भी वही मैनिपुलेशन, एडिक्शन, ऑब्सेशन के प्लेसमेंट्स हैं। चौथा, फर्स्ट हाउस या 4th हाउस का जो लॉर्ड है वो स्कॉर्पियो के साइन में हो या राहु और मून के साथ हो। फर्स्ट हाउस या 4th हाउस का जो लॉर्ड है, या फर्स्ट हाउस एंड 4th हाउस के अंदर स्कॉर्पियो का साइन हो या राहु और मून एक साथ प्रेजेंट हो वहाँ पे, तो ये भी ऑब्सेशन और मैनिपुलेशन एंड एडिक्शन के इंडिकेशन है, क्योंकि 4th हाउस इज योर मेंटल हेल्थ। तो जब वो भी इम्पैक्टेड है राहु और मून से, तो वहाँ पे अगेन ऑब्सेशन, मैनिपुलेशन स्टार्ट होता है। अब मेनली ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि राहु को पहले तो आपको विक्टिम बनाने में मज़ा आएगा, आपको ओवर थिंकिंग देगा, आप बहुत परेशान रहेंगे। फिर वो राहु आपको कहेगा चलो अब इस चीज़ पे रिसर्च करते हैं। फिर आप लोगों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करेंगे और फिर आपका मून भी अफ्लिक्टेड है, तो वही टेंडेंसीज आपके अंदर डेवलप होंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। जो लोग ऑब्सेस्ड होते हैं उनको नहीं पता चलता कि वो किसी चीज़ से ऑब्सेस्ड है, मैनिपुलेट कर रहे हैं, क्योंकि वो मेनली इमोशनल मैनिपुलेशन का सहारा लेते हैं। वो अपने पॉइंट को वैलिड रखेंगे दिखाने के लिए कि नहीं, मैं तो सही हूँ। और हो सकता है आपको ये चीज़ रियलाइज़ ना हो कि आप ऑब्सेसिव है। अगर हो रही है तो उसका मतलब है आपका जुपिटर बहुत अच्छा है। अगर आप ये बात जानते हैं कि आप ऑब्सेसिव हैं, मैनिपुलेटिव हैं, तो आपका जुपिटर अच्छा है, जो आपको ये अवेयरनेस दे रहा है राहु की, कि राहु की क्या नेगेटिव टेंडेंसीज हैं। तो ये बहुत क्लियर कट इंडिकेशंस होती हैं, और इस ऐसा प्लेसमेंट हो और इंसान मैनिपुलेटिव ना हो, चालाक ना हो और ऑब्सेसिव ना हो, ये बहुत रेयर होता है। तो ये चीज़ें हैं। बट हाँ, जुपिटर स्ट्रॉन्ग है, मार्स स्ट्रॉन्ग है, तो ये आपके हाथ में है कि आप उस ऑब्सेशन का यूज़ कैसे करें। कभी कभी लोग ऑब्सेस्ड होते हैं नॉलेज को लेके, कभी कभी लोग ऑब्सेस्ड होते हैं हेल्दी डाइट को लेके, तो दैट इज़ हेल्दी ऑब्सेशन। तो आपको ऑब्सेशन का तरीका समझना पड़ेगा, उसके लिए बाकी प्लैनेट्स को देखा जाता है, बट ये प्लेसमेंट्स मेनली हैं समझने के लिए कि अगर आप किसी का चार्ट देख रहे हैं फॉर मैरिज, तो आप देख सकते हैं हाँ, ये इंसान मैनिपुलेटिव है, हो सकता है, या ये इंसान काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेसिव हो सकता है, एडिक्ट हो सकता है किसी चीज़ का, या आप अपने चार्ट में देख सकते हैं कि मेरा पार्टनर कैसा होने वाला है। तो ये इसलिए मैंने आपको आपके साथ डिस्कस करी है। अगर इसके अलावा आपको कुछ क्वेश्चंस हो, डाउट्स हो, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में। थैंक यू।